एक बार सभी श्रद्धा से गायत्री मंत्र का पाठ मेरे साथ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कः पद्मिनीनां वततेग्मदीधति धर्मपरकः कविवाचकस्थितः काकण्ठभूषाणयमाद्विवेतिकः स्वामी दयानन्द सरस्वती यतिः स्वामी दयानन्द सरस्वती यतिः। देश के इस भव्य रामलीला मैदान में समायोजित ऋषि बोधोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय सभा के तत्वावधान में ऋषि बोधोत्सव के इस भव्य मंच पर विराजमान आर्य समाज के समस्त विद्वत मंडली, समस्त नेतागण और हमारे बीच में सन्यासी के रूप में विराजमान पूज्य स्वामी धर्मेश्वरानंद जी, दिल्ली की विभिन्न आर्य समाजों के समस्त पदाधिकारीगण, पूज्य मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, समय स्वल्प है इसलिए दो तीन बातें मुख्य रूप से निवेदन करना चाहता हूं। ऋषि ध्यान जी महाराज का जन्म गुजरात की पावन धरा पर 1824 में हुआ और स्वामी जी महाराज ने 1840 में टंकारा छोड़ा और 1848 में ऋषि ध्यान जी महाराज ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास की दीक्षा ली। तब मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बने, गृहत्याग करके 1848 में स्वामी दयानंद नाम मिला। गुजरात में चाणोद में महाराष्ट्र के एक सन्यासी थे स्वामी पूर्णानंद जी, उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली थी और 1875 में ऋषि ध्यान जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की। संन्यास की दीक्षा लेने के बाद 27 वर्ष बाद कुछ बातें ध्यान देने की हैं। स्वामी जी महाराज ने संन्यास लेने के 27 वर्ष बाद आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की। ऋषि ध्यान जी महाराज की जीवनी के संदर्भ में आज हम लोग जो ऋषियोत्सव मना रहे हैं, या टंकारा में ऋषि ध्यान का जन्मोत्सव और ऋषि बोधोत्सव मनाया गया, या पिछले दिनों अभी आर्यमान कैटर कैलाश में पार्ट 2 में ऋषि ध्यान का जन्मोत्सव मनाया गया, जितने विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं ऋषि के संबंध में, इसकी प्रारंभिक सूत्रपात कहां से हुआ। स्वामी ध्यान जी महाराज ने अपने जीवन काल में संन्यास लेने के बाद 1860 में गुरु गुरुज्ञान के पास मथुरा में आए। 3 वर्ष विद्याध्ययन किया, 1863 में निकले और 20 वर्ष ऋषि ध्यान को कार्य करने का अवसर मिला। 1883 में महाराज का निर्माण हो गया। इन 20 वर्षों के कार्यकाल में 4 अगस्त 1875 को ऋषि ध्यान जी महाराज ने अपने जीवन चरित्र पर एक भाषण दिया था और वह भाषण किया था जब 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उसके पश्चात महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता महादेव गोविंद रानाडे, ऋषि ध्यान के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखने वाले, बंबई हाई कोर्ट के सामने महादेव गोविंद रानाडे की प्रतिमा है। वो महान व्यक्ति ऋषि ध्यान जी महाराज को जो पुणे में बुलाया और महाराष्ट्र के एक विद्वान थे जिनका नाम था महादेव कुंठे। ऋषि ध्यान जी महाराज ने पहली बार अपने जीवन के संबंध में 4 अगस्त 1875 को विशेष निवेदन करने पर एक व्याख्यान दिया था और उसके 4 साल बाद अप्रैल 1879 में थियोसोफिकल सोसाइटी के मिस्टर अलकाट ने ऋषि ध्यान से निवेदन किया, स्वामी जी अपने जीवन के विषय में बताएं। तब स्वामी जी महाराज ने उनको हिंदी में कुछ लेख भेजे और वह नवंबर दिसंबर के अंक में 1880 में प्रकाशित हुए। यह है ऋषि ध्यान की जीवन की संबंध में जानने की एक प्रारंभिक सूत्रपात की भूमिका।
स्वामी जी महाराज का 1883 में 1883 में निर्माण हो गया तो आर्य समाज में एक चर्चा हुई कि ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखा जाए। अब कौन शुरुआत करे, तो इसकी प्रारंभिक सूत्रपात हुआ ऋषि दयानंद के जाने के 5 साल बाद। 1883 में स्वामी दयानंद का निर्माण हुआ। 1888 में 12 अप्रैल 1888 में आर्य समाज मुल्तान ने एक प्रस्ताव पास किया कि ऋषि दयानंद महाराज का जीवन चरित्र लिखा जाए और 1 जुलाई 1888 को पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपने अंतरंग सभा में एक प्रस्ताव पास किया कि ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र के लिए कार्य प्रारंभ किया जाए। तो इसके लिए प्रारंभिक धन चाहिए और उस धन को एकत्रित करने में 1500 रुपए की राशि एकत्रित की गई। जब वो 1500 रुपए उस जमाने में इकट्ठा हुआ, आप कल्पना करो 1888 में, तब 1 नवंबर 1888 को पंडित लेखराम जी को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप ऋषि दयानंद महाराज का जीवन चरित्र लिखें। पंडित लेखराम ने 1 नवंबर 1888 से ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र का कार्य प्रारंभ करने के लिए देश का परिभ्रमण करना प्रारंभ किया। दुर्भाग्यवश 6 मार्च 1897 को पंडित लेखराम शहीद हो गए। लेखराम जी ने 9 वर्ष तक भारत का परिभ्रमण करके स्वामी दयानंद महाराज का जीवन संकलित किया। पंडित लेखराम जी के निधन के बाद 15 दिन बाद 21 मार्च 1897 को पंडित आत्माराम को ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखने के लिए दिया गया और वो जीवन चरित्र की भूमिका स्वामी श्रद्धानंद जी ने महात्मा मुंशीराम ने लिखी। वो 25 अक्टूबर 1897 को लिखी गई। तो पहला जो ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखा गया वो पंडित लेखराम जी ने 9 वर्ष उसके लिए परिश्रम किया। एक बात, ऋषि दयानंद का जन्म स्थान टंकारा है। आज हम लोग टंकारा को जानते हैं, उनके माता पिता का नाम जानते हैं। इसके लिए पंडित लेखराम जी ने मोरबी में 1.5 महीने घूमे। पूरी मोरबी में 1.5 महीने घूम करके ये पता लगाया कि ऋषि दयानंद के पिता कौन थे, माता कौन थी, परिवार कहाँ था, जन्म कहाँ हुआ था। 1.5 महीने तक पंडित लेखराम ने पैदल यात्राएं की, जन जन से जाके संपर्क किया। एक बात तो पहला जीवन चरित्र पंडित लेखराम ने लिखा। दूसरा जो कार्य हुआ वो स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने किया और उनके द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र 1919 में प्रकाशित हुआ। स्वामी सत्यानंद जी ने ऋषि दयानंद के जीवन के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। 5 वर्ष तक लगातार उन्होंने परिभ्रमण किया ऋषि दयानंद के जीवन के कार्य के लिए। तीसरा ऋषि दयानंद के जीवन का कार्य करने वाले देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय बंगाल के, उन्होंने 1933 में ऋषि दयानंद का एक जीवन चरित्र प्रकाशित किया। सज्जनों, आज जो टंकारा की खोज की गई है, ऋषि दयानंद के पिता कृष्ण तिवारी, माता अमृतबाई के नाम की जो खोज की गई है, आज हमको सबको जो जानकारी हुई है, उसके लिए 6 महीने लगाए देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने। मोरवी राज्य में जाकर के 1833 से पहले उन्होंने इतनी बड़ी खोज की और 6 महीने में जाकर के उन्होंने ये पता लगाया कि ये स्वामी दयानंद का जन्म स्थान टंकारा है। ये घोषणा करने वाले लेखराम जी ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, वो यात्रा आकर के देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय पर समाप्त होती है। ये कुछ इतिहास की बातें हैं जिनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ। 2-3 मिनट का समय है, 1-2 मिनट, बस 1-2 मिनट आपका लूंगा। एक बात खास समझनी चाहिए, आज शिवरात्रि है। ये शिवरात्रि की घटना, स्वामी जी का जन्म 1824 में हुआ और जब वो 5 वर्ष के हुए 1829 में उनको विद्यारंभ संस्कार कराया गया। ऋषि दयानंद जी महाराज जब 8 वर्ष के हुए 1832 में उनका यज्ञोपवीत संस्कार उनके पिताजी ने कराया। और जो आज शिवरात्रि की घटना है, ये स्वामी जी महाराज 14 वर्ष के थे। 1838 की शिवरात्रि पर यह घटना घटित हुई थी जो ऋषि बोधोत्सव के रूप में परिणित हुई। और टंकारा में वो स्थान मैंने देखा है जहां स्वामी जी महाराज को कहा जाता है इस मंदिर में बैठ के महाराज ने ध्यान किया था। उस मंदिर में मैं बैठा, वहां बैठ करके मैंने गायत्री का जप भी किया और ये चिंतन किया कि कभी मूलशंकर ने बैठ करके यहाँ एक प्रश्न अपने पिता से किया था। सज्जनों, आज हमें ये जानना चाहिए कि 1838 में मूलशंकर को जो सच्चे शिव की बोध हुआ था, सच्चे शिव की राह पर चले थे। आज 1838 के बाद
आर्य समाज के रामलीला मैदान में हम ऋषि बोधोत्सव मना रहे हैं। आज हमें ये संकल्प लेने का अवसर है। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, दयानंद हिज लाइफ एंड वर्क। ये सूरजभान जी की लिखी हुई ऋषि दयानंद की अंग्रेजी में जीवन चरित्र है। आज हमारे बहुत सारे बच्चे परिवार में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। मेरा लड़का भी छोटा दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहा है। सवेरे में जगा, उसको मैंने कहा कि स्वामी दयानंद जी का आज बोधोत्सव है, मैं रामलीला मैदान जाऊंगा, तुमने ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ा? तो उसने कहा हाँ पापा पढ़ा हिंदी में। मैंने कहा हिंदी में पढ़ना चाहते हो अंग्रेजी में? उसने कहा अंग्रेजी में मुझे ठीक रहेगा। मैंने उसको ये पेज दिया, आपको जानकारी करने के लिए बता रहा हूं कि उसने को मैंने ये पेज दिए। और इसमें एक बात जो अंडरलाइन में आपसे करना चाहता हूं, सूरजभान जी ने लिखा कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने मूल शंकर के रूप में जो बोध हुआ था 1838 में, वो ऐसे नहीं हो गया था, साधारण बात नहीं थी। आज आर्य समाज को इस बात पर जानना चाहिए। यहां उन्होंने लिखा, दिस द पाथ ऑफ द ट्रूथ इज द पाथ ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। सूरजभान लिखते हैं कि ऋषि दयानंद का जो बोध था ये क्वेश्चन और आंसर था, ये मार्ग था प्रश्नोत्तर का। अपने पिता से 14 वर्ष की आयु में मूलशंकर ने प्रश्न किया, क्या पिताजी ये सच्चे शिव हैं? ये सच्चे शिव नहीं है। तो पिताजी ने जब ये कहा कि ये सच्चे शिव नहीं है, वाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन, पिता ने कहा ये प्रश्न मुझसे आप क्यों करते हो? तो मूलशंकर कहता, हाउ कैन गॉड अलाउ माई टू रन ओवर हिज बॉडी। वह चूहा शिव की बॉडी पर घूम रहा है, जा रहा है। ये जो प्रश्न मूलशंकर ने किया था, एक चूहे से शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो वह कैसे रक्षा करेगा? तब पिताजी ने कहा कि ये तो कलयुग का शिव है और सच्चे शिव को जानना चाहती हो। मित्रों, आज जो पौराणिक शिव है, शिव की जो कल्पना की जाती है, कहा जाती है उनके मस्तक पर गंगा है। आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान पंडित उत्तम चंद्र शरण जी एक बात कहा करते थे कि शिव जी के मस्तक पर गंगा है तो ऋषि दयानंद के मस्तक पर ज्ञान की गंगा थी। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है तो ऋषि दयानंद के मस्तक पर चंद्रमा से वेदों का प्रकाश किया। और शिव जी के गले में सर्प है तो ऋषि दयानंद जी ने विष के भी प्याले पिए थे। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेके दंड के रूप में उस धर्म की रक्षा की थी। और पौराणिक भाई कहते हैं हमारा शिव दिगंबर के रूप में है, तो ऋषि दयानंद ने भी एक समय ऐसा आया ब्रह्मचारी के रूप में गंगोत्री की यात्रा करते हुए चले थे। तो जो पौराणिक शिव है उसका यथार्थ स्वरूप ऋषि दयानंद के जीवन में परिघटित होता है, ऋषि दयानंद के जीवन में परिघटित होता है। आज आवश्यकता है कि उस पौराणिक शिव तत्व को यदि किसी ने समझा तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने समझा, इसलिए उन्होंने संध्या के अंत में उस मंत्र का चयन किया और जिस मंत्र में उन्होंने कहा नमः संभवाय च, नमः मयोभवाय च, नमः शिवाय च, नमः शिवतराय च, उस शिवतर शक्ति को जानने का किसी ने मार्ग दिखाया तो वो ऋषि दयानंद जी ने दिखाया। आज थोड़ा सा समय था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप में से कितने सज्जन हैं जिन्होंने ऋषि का जीवन चरित्र नहीं पढ़ा? ऋषि दयानंद जी के 30 से अधिक जीवन चरित्र अलग अलग विद्वानों के लिखे हुए मेरे पास हैं। साहब, सबसे मेरी प्रार्थना है कि 2 महापुरुषों के जीवन से जरूर पढ़ो, एक स्वामी दयानंद का जीवन की पवित्रता के लिए और एक स्वामी श्रद्धानंद का, जिसमें एक पक्ष है कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। ऋषि दयानंद का संपूर्ण जीवन चरित्र शुक्ल पक्ष है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां पवित्रता ही पवित्रता है, चाहे वो मूलशंकर के रूप में हो, चाहे वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी के रूप में हो, चाहे वो स्वामी दयानंद के रूप में हो। तो ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र हमें जीवन में भक्ति देगा, श्रद्धा देगा, विश्वास देगा, आत्मसंकल्प को बढ़ाएगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।